जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। कुछ दिन पहले मेरी किसी बंदे से बात हो रही थी, वो उसके पास जीएसटी नंबर है। तो वो क्या बोलता है कि सर जब भी मैं जो आईटीसी सेटअप करता हूँ मेरी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में, तो मेरी पेमेंट क्या है कैश में बन जाती है, मेरा कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। इवन आई एम अडोप्टिंग द आईटीसी सेट ऑफ प्रोविजन। तो वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हम आईजीएसटी इनपुट और आईजीएसटी आउटपुट इसको आपस में सेटअप करेंगे। आईजीएसटी आउटपुट और इनपुट सेटअप करने के बाद इफ़ देर इज एनी रिमेनिंग बैलेंस इन द आईजीएसटी आईटीसी का कोई भी मतलब आईजीएसटी का इनपुट का बैलेंस बच गया आईजीएसटी का आउटपुट सेटअप करने के बाद, तो जो आईजीएसटी का रिमेनिंग इनपुट बचा वो आप सीजीएसटी के आउटपुट में यूज़ कर सकते हो या एसजीएसटी के आउटपुट में यूज़ कर सकते हो, या पहले सी में करो फिर एस में यूज़ कर लो। पहले एस में यूज़ कर सकते हो उसके बाद सी में यूज़ करो, या दोनों में किसी भी ऑर्डर में किसी भी रेशियो में आप यूज़ कर सकते हो। तो पोर्टल क्या करता है, वो सबसे पहले आई को आई में यूज़ कर लिया, ओके है। फिर आई का रिमेनिंग इनपुट पहले वो सी में यूज़ करता है पोर्टल, उसके पोर्टल क्या करता है उसको एस के आउटपुट में यूज़ करता है। ठीक है, अब आई का इनपुट मान लो पूरा यूज हो गया, उसके बाद क्या है सी एस का इनपुट यूज़ करने से पहले आई का इनपुट आपका जीरो हो जाना चाहिए। सपोज वो जीरो हो गया, उसके बाद आप सी का आउटपुट और सी का इनपुट आपस में यूज करोगे। उसके बाद सी का इनपुट आई के आउटपुट में सेटअप किया जाएगा। उसके बाद एस का आउटपुट और एस का इनपुट वापस में यूज करोगे। उसके बाद एस का कोई इनपुट बचा हुआ है और आई का आउटपुट, तो आई का आउटपुट और एस का इनपुट यूज़ किया जाएगा। तो पोर्टल जो कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली आईजीएसटी का इनपुट जो सेटअप करता है, उसमें कई लोगों का कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन करके देखनी है कि आई का इनपुट मैंने आई के आउटपुट में यूज़ किया। उसके बाद आप पहले पूरा इनपुट जो आई का बचा सी के आउटपुट में करो, उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो करो। फिर देखो मेरा कैश आउटफ्लो कितना आ रहा है। फिर आप क्या करो, दूसरा में चेक करो आई में आउटपुट और आई का इनपुट आपने आपस में यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या करो, आई का इनपुट एस में यूज़ करो विदाउट यूजिंग इन सीजीएसटी आउटपुट। तो अब देखो कितना आउटफ्लो आ रहा है। ठीक है, दोनों में आउटफ्लो आ रहा होगा, किसी में कम आ रहा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है कि क्या पता आप दोनों में 50-50% यूज़ करो, 40-60 यूज करो, 60-40 यूज करो। तो ऐसे आप जब कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपका कैश आउटफ्लो रिड्यूज हो जाता है। ठीक है, तो पोर्टल के अकॉर्डिंग मत चलना, आपको देखना है कि आपका सी एस का कितना इनपुट है, सी एस का कितना आउटपुट है, उनको हम आपस में यूज कर सकते हैं। तो नेट मेरा कितना पेबल बच सकता है, क्या वो आई जी एस टी के इनपुट में यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमेशा पोर्टल के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको देखना है कि आई का जो रिमेनिंग इनपुट बचा, अगर मैं पहले एस में यूज करता हूँ तो मेरा आउटफ्लो कितना होता है, अगर पहले सी के आउटपुट में यूज करता हूँ तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना होता है। अगर दोनों में आ रहा है या एक में कम आ रहा है, एक मेथड में ज़्यादा आउटफ्लो आ रहा है, तो आप एनी प्रपोर्शन वाला मेथड यूज कर लेना, तो उसका आपका कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो ये मेथड आपको यूज करनी है, तो मैंने उसको गाइड किया। तो अब कई महीनों से उसका कैश आउटफ्लो काफ़ी कम आ रहा है, बंदा खुश हो रहा है क्योंकि उसका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, बिल्कुल कम हो रहा है। थैंक यू।